एवरीवन, राम राम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए मौसम कैसा हो रहा था। पूरा दिन बादल छाए हुए थे। 2 दिन हो गए धूप अच्छे से नहीं निकल रही है, पर गर्मी उतनी की उतनी है। और बादल हमेशा मतलब ऐसे ही रहते हैं, धूप नहीं निकली और ऐसा लग रहा था बस अभी बहुत ज़्यादा बारिश आ जाएगी। और थोड़ी देर पहले तो बहुत काले बादल हो रहे थे, लेकिन बारिश क्या आई थी, बस टिम 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 थोड़ी सी लगा रखी थी ऐसे ही। तो मौसम थोड़ा सा अच्छा हो रहा था। थोड़ा सा मैं यहाँ पे बैठी थी अपना आराम से सुकून से छत पे थोड़ी देर बैठ गई थी। थोड़ा सा जो है टाइम मिल गया था, वीडियो भी थोड़ा सा शूट कर लिया था। क्योंकि आजकल जो है यहाँ पे मौसम वगैरह जो है नहीं दिखाया गया, बस थोड़े से घर के ही काम जो है दिखा रही थी। तो आज थोड़ी सी ना बारिश आई थी, ऐसे सुबह से ही लग गई थी बारिश, रात को भी आ रही थी थोड़ी थोड़ी सी। तो मौसम अच्छा हो रहा था और बच्चों की छुट्टी थी आज। तो आज मैं भूल ही गई, आज है 15 अगस्त। तो हिंदी भाषा में बोला जाता है आज है स्वतंत्रता दिवस। तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो देख लीजिए यहाँ पे मौसम कैसा हो रहा है। तो यहाँ पे आलू की सब्ज़ी बना रही थी, वो थोड़ा सा शाम का रूटीन मैंने दिखा दिया था। और आलू की सब्ज़ी मैं बना रही थी, सूखी सब्ज़ी मैं बनाऊँगी आलू की। तो हम महिलाओं की ना यही समस्या होती है कि रोज़ की रोज़ क्या ही बनाए क्या ही बनाए। तो सूखी सब्ज़ी बना दी और ये टिफ़िन में ले जाने के लिए भी सही रहती है और वैसे भी खाने में सही रहती है। लस्सी दही के साथ, पराठे के साथ, पूरी के साथ वैसे हम खा सकते हैं। और टिफ़िन में तो ये वाली सब्ज़ी सबसे अच्छी रहती है। मतलब दाल वाल तो है ना ऐसे नहीं ले जाना पसंद करते हैं सभी लोग टिफ़िन में। तो आलू वगैरह, बैंगन जैसे भिंडी हो गई, तो आलू फली हो गई, ये बना देते हैं ना तो अच्छी लगती है। तो साथ में मैंने सब्ज़ी बनने के लिए रख दी थी, साथ में मेरा दूध गर्म हो गया था और चाय मैंने पी ली थी बना करके। और बिना आलस किए लग गई थी काम पे। भाई अगर हम आलस करते हैं ना तो हमारे कोई भी काम जो है ना वो हो नहीं पाते हैं। और एक दिन छोड़ो 2 दिन छोड़ो हमें फिर रोज़ रोज़ आलस आने लग जाता है और आलस की फिर हमें आदत हो जाती है। तो इसी प्रकार से आलस मैं नहीं करती हूँ। देखो अगर मेरे को ज़्यादा आलस आ रहा होता है तो मैं चाय पी लेती हूँ, अपना कॉफ़ी पी लेती हूँ, थोड़ी सी देर मैं भजन चला लेती हूँ और अपने आप को जो है मोटिवेट करती हूँ। थोड़ी सी जो है एक आधी अच्छी वीडियो देख लेती हूँ, तो उससे जो है मेरा आलस दूर भाग जाता है। सबको यहाँ पे जो है चाय वगैरह पिला दी थी, मैंने भी चाय पी ली थी, थोड़ा सा बिस्किट वगैरह ले लिया था। तो एनर्जी सी बिल्कुल भी नहीं रहती है सुबह सुबह, ऐसे लगता है जैसे बस कुछ खा पी लूँ। तो चाय के साथ बिस्किट ले लिए थे और हस्बैंड को भेज दिया था काम पर टिफ़िन वगैरह दे करके। तो अभी मैं थोड़ा देर रेस्ट कर रही थी, थोड़ी सी मैंने चाय पी थी। तो फिर चलो कोई नहीं, आलस को तो दूर भगाना ही पड़ेगा। तो आलस ही जो है ना इंसान का शत्रु होता है और वो हमारी ज़िंदगी को नरक बना देता है। तो आलस करेंगे ना तो भाई हमारे काम जो है टाइम से नहीं होंगे। और देखो हम काम करते रहते हैं ना तो हमें तबीयत का भी ध्यान नहीं रहता है, चाहे हमारी तबीयत ख़राब हो चाहे सही हो। तो ऐसे पता नहीं चलता है अगर हम काम के बीच में बिजी रहते हैं। तो अगर हम काम छोड़ देते हैं और ये सोचने लग जाते हैं भाई आलस आ रहा है, हमारा सिर दुख रहा है, हमारा पेट दुख रहा है या फिर पैरों में दर्द है, बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, तो ऐसे सोचते सोचते फिर हमें और आलस आने लगता है। तो थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट कीजिए, सॉन्ग वगैरह लगा लीजिए। अगर आपको सॉन्ग सुनना पसंद नहीं है तो मूवी लगा लीजिए, कथा लगा लीजिए। मतलब घर में टीवी वगैरह भजन वगैरह चलते रहते हैं ना तो थोड़ा सा जो है अकेलापन सा महसूस नहीं होता है। तो अपने आप ही जो है मोटिवेशन आ जाती है। बच्चों की आज छुट्टी थी क्योंकि इनके स्कूल में कल जो है वो बना लिया था 15 अगस्त। तो आज इनकी छुट्टी थी। बर्तन मेरे धुल गए थे, सिंक मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था। बार बार किचन में बच्चे आ रहे थे तो सोम ने जो है कैमरा बंद कर दिया था। और अभी मैं गैस को साफ़ करूँगी। और मेरी रसोई है ना बिल्कुल छोटी सी है, मैं क्या ही बताऊँ आपको। और एल टाइप का इसमें जो है ये काउंटर बना हुआ है। मैं सोच रही हूँ कि मेरे हस्बैंड जब बनाएंगे ना रैंक वगैरह तो मैं एक काउंटर और बनवा लूँगी यहाँ पे और उसके ऊपर जो है ग्रेनाइट लगवा लूँगी। लेकिन भगवान पता नहीं क्या ही सोच के बैठा है। तो बस काम इतना ही चलता है, बस काम चल जाए। और ये जो मैंने रैंक मंगवाया था ना छोटा सा डिब्बे वगैरह रखने के लिए, डिब्बे भी मंगवाए थे। तो मैंने कल इस साइड रख के देखा था शाम को जब मैं किचन की सफाई कर रही थी।
तो मैंने इस साइड रखा ना, तो सुबह फिर मैं रोटी वगैरह बना रही थी, तो आटा जो है इसके ऊपर गिर जाता है। जैसे हम परात में रोटी बनाते हैं, जैसे आटा लगाते हैं, और शहरों की तरह ऐसे नहीं है बस परात में आटा लगा लिया तो परात में ही रोटी बनाने लग जाते हैं। ऐसे नहीं है कि किसी बाउल में डोंगे में निकाल करके आटा रख दिया, फिर वो जो है पलोथन अलग से लेना, ये हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। फिर मैं ऐसा करती भी नहीं हूँ, 2-3 बर्तन फिर क्यों ही जूठे करने। तो मेरी छोटी सी परात है, मैं उसी में आटा लगा लेती हूँ। फिर इसमें देखो, आप देख भी रहे होगे, स्पेस बिल्कुल भी नहीं बचता है। इस साइड अगर गैस वगैरह रख देते हैं तो चकला, बेलन, परात वगैरह सब चीज़ें रखनी पड़ती है। तो मैंने उसी साइड में दोबारा से रख दिया रैंक को। तो मैंने किचन में पोछा लगा दिया था, और जब मैं गैस वगैरह साफ़ करती हूँ और मेरी सिंक वगैरह साफ़ करती हूँ ना, मेरी डेली ऐसे ही गंदी हो जाती है किचन। जब उस टाइम मैं बर्तन वगैरह धोती हूँ तो फिर मैं ना किचन में 2 या 3 बार कपड़ा धो करके अच्छे से साफ़ पानी से घुमाती हूँ। किचन में मेरे को साफ़ सफाई करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि आटा वगैरह जैसे रोटी के छिलके वगैरह काले वाले से होते हैं, और पानी भी बहुत ज़्यादा गिर जाता है जब मैं गैस साफ़ करती हूँ, क्योंकि मैं रोज़ गीले कपड़े से ही साफ़ करती हूँ। और सिंक में भी आपको पता ही है मैं कितना पानी डाल करके अच्छे से जो है बर्तनों वाला सिंक धोती हूँ, तो बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है। मैंने कैमरे को साइड में हटा करके अच्छे से पोछा लगा लिया था, और उसके बाद मैंने मंदिर वाले कमरे में पोछा लगा लिया था, क्योंकि कल जो हस्बैंड यहाँ पे काम कर रहे थे ना, तो थोड़ा सा बुरादा वगैरह गिर गया था। और अभी मैं सामने वाले कमरे में पोछा लगा के ले आई हूँ, और बाल बहुत ज़्यादा हो रखे होते हैं तो बैठ करके पोछा लगाना होता है, और बाल इतने क्यों झड़ रहे हैं मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो कल ही मैंने जो है अपने बाल धोए थे, और मैंने ना इस डर के मारे बाल 2-3 बार बनाना ही छोड़ दिया। मैं एक बार बाल बनाती हूँ और जोड़ा बांध लेती हूँ। अगर खुले छोड़ देती हूँ ना तो पूरा दिन बाल जो है फिर झड़ते रहते हैं, कपड़ों पे यहाँ वहाँ इधर उधर लगते रहते हैं। इसीलिए मैं ना घर में जब खाना खाती हूँ, खाना बनाती हूँ, तो चुन्नी ओढ़ करके रखती हूँ, क्योंकि बालों से मेरे को बहुत ज़्यादा नफ़रत है। और बाल खाने वाने में गिर जाते हैं, या फिर खाना खाते हैं उस टाइम अगर आ जाते हैं ना बीच में, तो सारा जो है दिमाग ही ख़राब हो जाता है कि क्या ही खाना बनाए, क्या ही खाए। तो मेरा यहाँ पे पोछा लग गया था। उसके बाद मैंने गैलरी में पोछा लगाया, टॉयलेट बाथरूम जो है अच्छे से साफ़ किए, और फिर मैंने जो है वॉशिंग मशीन भी लगा दी थी, और फिर उसकी वीडियो शूट नहीं करी। कपड़े मेरे अभी भी धुल रहे हैं, और क्योंकि इतना सारा काम जो है ना एक साथ करते हैं तो थोड़ी सी थकान तो हो ही जाती है, तो कामों को बांट करके कर लेना चाहिए। देखो मैंने मशीन लगा दी, वो काम मैं नहा धोने के बाद, खाना खाने के बाद करूँगी, मेरे कपड़े तब तक जो है धुल जाएंगे। बस ऐसे ही होते हैं, कपड़ों में ज़्यादा मैल तो होता नहीं है। मैं पानी भर करके सारे कपड़े एक साथ डाल देती हूँ। जो नए कपड़े होते हैं, बच्चों की ड्रेस होती है, वो सबसे पहले धो देती हूँ। बस वो 2 राउंड में ही जल्दी धुल जाते हैं। उसके बाद सारे कपड़े एक साथ डाल देती हूँ। मेरे सूट मैं जब नहा करके आती हूँ तभी धो लेती हूँ, और जो बिल्कुल घिसे पिटे से होते हैं वो मैं उसी में डाल देती हूँ। यहाँ पे मैं नहा करके आ गई थी, सारा काम मेरा हो गया था। जब मैं झाड़ू पोछा करती हूँ तो उसी टाइम मेरा जो है वो वॉश बेसिन साफ़ करना होता है, उसी टाइम मेरा जो है टॉयलेट बाथरूम जो भी होता है मेरा सारा वही साफ़ करना होता है। तो मैं पानी की जो बाल्टी, अगर मेरे को गर्म से नहाना है तो मैं पहले ही रख लेती हूँ, कपड़े भी मैं पहले ही रख लेती हूँ, और अगर ठंडे से नहाना है तो मैं शावर से नहा लेती हूँ। लेकिन मैं अंदर आने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करती हूँ। मेरे को ऐसा लगता है बस मैं इतनी गंदी हो गई तो मैं उधर की उधर नहा करके आ जाऊँ, मतलब मेरा यही रहता है। फिर नहाने के बाद ही मैं 2 मिनट बैठती हूँ, और आज तो मैं बैठी भी नहीं, क्योंकि इस टाइम जो है 11:45 हो गए थे। बच्चों की आज छुट्टी भी थी, और बता भी दिया था कि मैं थोड़ी सी देर बैठ भी गई थी। तो बच्चे कुछ जन्माष्टमी के लिए बना रहे थे, डेकोरेट कर रहे थे, तो इन्होंने सामान फैला के रखा हुआ था, इसलिए मैं इनका वेट कर रही थी कि कब ये अपना सामान उठाए, कब मैं झाड़ू पोछा करूं। नहा धो करके चल लेते हैं मंदिर में, तो आप भी चलते हैं पूजा करने के लिए। तो काम वाले जो कपड़े हैं इधर ही गैलरी में टांग के रखे हुए हैं, सारे कपड़े धुल जाएंगे, उनको मैं बाद में डालूंगी। ये हस्बैंड जो है काम पे लेकर जाते हैं, जब काम करते हैं तो पहनते हैं। मंदिर में आ गई थी, भोलेनाथ के दर्शन कर लीजिए। डेली का मेरा यही रूटीन जो होता है। सावन अभी चला गया है तो मंदिर में इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होती है। जब मैं जाती हूँ तो कोई नहीं मिलता है। सुबह सुबह तो एक आधे होते हैं, लेकिन इस टाइम कोई नहीं होता है। 10:30-11 बजे तक कोई नहीं होता है। तो मैं जब मंदिर में गई थी तो मेरे को 11 ही बज गए थे, और मैं चाहती भी हूँ कि मैं आराम से बैठ कर के भोलेनाथ की पूजा करूँ, अपने मन की बात कहूँ।
तो इन्हीं से ही जो है मेरी ज़िंदगी संवरी है, सुधरी है। तो भोलेनाथ की पूजा कर लेते हैं। पानी चढ़ा दिया था, फूल वगैरह, बेलपत्र वगैरह जो है, चावल के दाने, मूंग के दाने जो भी मैं लेकर के आती हूँ वो चढ़ा देती हूँ। बस भगवान जी श्रद्धा भाव से ही पूजा पाठ करना मांगते हैं, ऐसे नहीं है कि बहुत कुछ चढ़ाओ। तो देख लीजिए बिना आलस मैंने कैसे अपने घर के सारे काम कर लिए, आलस से कैसे छुटकारा पाया। और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।